यही चाहतन कि हमरा भाई के लोग लौटा दे, तब भाई भी नाम जिंदा न रहो। वो ये वो हमारे भाई सहारा बाटे हमरा। अपहरण तुम्हारा ही मामा के हुआ है, यहाँ पर तो बहुत लोग का हुआ है। अगर आपके डीएसपी साहब, आपका बेटा अगर गुम हो जाता, अगर एसपी साहब का बेटा गुम हो जाता, अगर एसपी साहब का कुत्ता गुम हो जाए, छोड़िए ना इंसान को, कुत्ता गुम हो जाए तो आप क्या करते हैं? 12 अगस्त को नाम से एफआईआर किए, जिसपे हमको शक है, जिससे मेरा दुश्मनी है। थाना में जाके अपने बेटे के एज के लड़का लोग से, सिपाही लोग से, जो भी है हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ पकड़ के कहती है, पैर पकड़ के कि बेटा इंसाफ दिलाइए, मेरे भाई को ढूंढो। श्री नारायण सिंह नाम है मेरे चचेरा मामा के, और मेरी मौसी का नाम है मीनता देवी। उनका भाई भी लोग पीछे पड़े थे, विनोद सिंह नाम है, प्रमोद सिंह नाम है। इससे पहले बहुत कांड हो चुका था। एक बार मेरे को अपहरण करने के लोग कोशिश किए थे। जिस लड़का से बात किया है मेरा मामा, मेरे मोबाइल से हम सबका नंबर थाना में दिए। हो सके कोई नाशा भी कराया होगा। हमारे जीने का सहारा हम लोग का वो यही मामा है। मेरी माँ बीमार रह रही है, मेरी नानी बीमार है, और मैं अकेली लड़की थाना कोर्ट कचहरी इधर उधर भाग दौड़ कर रही हूँ। आरा में इतना हो रहा है ना, आए दिन कुछ ना कुछ होते जा रहा है आरा में। पुलिस का काम है सोशल मीडिया पे फॉलोअर जोड़ना, कि पुलिस का काम है कार्रवाई करना। चाहे एसपी साहब हो भोजपुर के, चाहे थाना अध्यक्ष हो, चाहे डीएसपी हो, इनकी बात को आखिर क्यों नहीं सुना गया? अधिकारी फोन मिलाएंगे लेकिन मदद के नाम पे 0 सन्नाटा। इनका बच्चा सर पे कहीं ना कहीं, माथा में, पीठ में जीपीएस ट्रैकर लगा लेगा, या कोई ऐप लगा ले ऐसा जिससे कि पुलिस उसको खोज पाए। तो वो रहे हैं कि जब मोबाइल नहीं था तो खोजना मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में प्रशासन का क्या हाल है और क्यों लगातार बिहार प्रशासन पर सवाल उठाया जाता है, ये आज हम आपको बतलाएंगे और दिखलाएंगे भी। किस तरीके से 15 वर्ष के लड़के का एक अपहरण होता है और जब परिवार वाले गुहार लगाने थाने जाते हैं तो थानेदार कहते हैं कि फोन नहीं था तो पता नहीं चल पाएगा, खोज नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में क्या हर एक इंसान को अपने माथे पर जीपीएस लगाकर जाना चाहिए? आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में लोग आए हुए, उन्हीं के परिवार से जिनके भाई का अपहरण हुआ है और किस तरीके से दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसे आप बता रही थी कि अपहरण का मामला है। जी हाँ, मेरा मामा है, अम्बी सिंह नाम है, और 3 अगस्त के वो घर से गायब हैं। मतलब गए थे, बोल रहे थे कि हम अपनी बहन के घर जाएंगे, मीनता दीदी के घर, और घर से बोल के यही गए कि हम हो सके तो दीदी के घर जाएंगे, और कचरा लेकर निकले। वो वापस नहीं आए घर। उसके बाद हम 2-4 दिन हम लोग वेट किए, नहीं आया, तो रिलेटिव में कॉल किए। हमको लगा कि बहन के घर जाता था बराबर, तो वहीं गया होगा। कचरा फेंकने के बाद बहन के घर जाते होंगे? हाँ, मतलब जाता था, इससे पहले गया था, तो हमको लगा कि वहीं गया होगा। तो फिर हम लोग 2-4 दिन बाद हम कॉल किए रिलेटिव में हर जगह, तो सब लोग मतलब बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। मतलब 2 दिन बाद ही कॉल किए तो लोग बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है। फिर उसके बाद हम 8 अगस्त को थाना में आवेदन दिए, थाना वाले आवेदन नहीं लिए, तो फिर हम रजिस्ट्री किए। मेरे पास वालों ने आवेदन आप लोगों का नहीं लिया? क्या बोला? हमसे बोले ना कि हम अपना हस्बैंड का नाम दीजिए, अपना फादर के नाम क्यों दे रही है? हम अपने नाम से आवेदन दिए, तो हम बोले कि हमको हस्बैंड से क्या मतलब है, हस्बैंड नहीं है तो हम क्यों नाम दें? जहाँ से लड़का गुम हुआ है उसके माता पिता के ना हम नाम देंगे? तो फिर हमको रजिस्ट्री करना पड़ा। रजिस्ट्री किए तो रजिस्ट्री दबा कर रखा गया था। तो फिर उसके बाद हम 12 अगस्त को नाम से एफआईआर किए, जिसपे हमको शक है, जिससे मेरा दुश्मनी है, तो नाम पे एफआईआर किए। मतलब कुछ लोग पहले से पड़े हुए थे आप लोगों के पीछे? हाँ हाँ, मेरा वो चचेरे मामा और मेरी मौसी लोग, मेरी तीनों मौसी। नाम क्या है? श्री नारायण सिंह नाम है मेरे चचेरा मामा के, और मेरी मौसी का नाम है मीनता देवी, सरिता देवी और ललिता देवी, और मेरी छोटी नानी जो है ना, सौतेली नानी, वो देवांती देवी, और उनका भाई भी लोग पीछे पड़े थे, विनोद सिंह नाम है, प्रमोद सिंह नाम है। तो ये लोग पीछे पड़े थे क्योंकि इससे पहले बहुत कांड हो चुका था। एक बार मेरे को अपहरण करने के लोग कोशिश किए थे। आपका भी अपहरण करने का कोशिश किए थे, तो महिला थाना एक मैडम थी, वही हमको बचाई, क्योंकि हम इंटर के एग्ज़ाम दे के निकल रहे थे, तो चारों तरफ से ही हम लोग को घेर लिए लोग। तो मैम देख रही थी, क्योंकि आरा में एक अलॉफिज कॉलेज है, बगल में ही महिला थाना है,
तो मैम हमको देख ली, बच गई। तो हो सके ये हमको पूरा शक हो गया कि उसका दोस्त से ये लोग ऐसा काम करवाया है मेरे मामा के साथ। तो हम थाना में FIR किए, वो लोग के नाम से पूछताछ नहीं हुआ। और मेरे मामा की जिससे दोस्ती था उस सारा लड़का के हम नंबर दिए। एक ऑटो ड्राइवर लड़का पर हमको शक हुआ, क्योंकि वो लड़का के जितना दिन मेरा मामा घर पे था मेरे मोबाइल से फ़ोन करता था। उसके पास मोबाइल नहीं था, मेरे मोबाइल से फ़ोन करता था अपने दोस्तों लोग के पास। तो जितना दिन मेरा मामा बात किया तो वो लड़का को मैं स्टेटस देख रही थी, कॉल नहीं करता था, स्टेटस डालता था। लेकिन जिस दिन से मेरा मामा घर से गया है वो लड़का के स्टेटस ना शो कर रहा है ना उसका नंबर ऑन आ रहा है। हम नंबर पर कॉल किए एक बार तो कॉल लगा तो कोई दूसरा देश के आदमी उसी लैंग्वेज में बात कर रहा था, उसी भाषा में। तो बाद में बोला कि रॉन्ग नंबर, उसके बाद फ़ोन कट कर दिए। फिर दोबारा हम कॉल किए तो उस दिन से नंबर वो स्विच ऑफ आ रहा है। तो लड़का के हम गाड़ी नंबर दिए, ऑटो का नंबर दिए, हर चीज़ हम थाना में दे। आपके मामा का दोस्त था ये ऑटो ड्राइवर? हाँ, मामा के दोस्त था। और मामा के दोस्त 3-4 एक महेंद्र नाम का लड़का, ये ऑटो ड्राइवर इसका आशीष नाम है। हम जिस लड़का से बात किया है मेरा मामा मेरे मोबाइल से, हम सबका नंबर थाना में दिए। उसके बाद थाना से कुछ नहीं हुआ तो हम गए SP सर से मिले तो SP सर नहीं थे, DSP सर थे, वो मिले। तो वो हमसे पूछे कि क्या मैटर है। तो हम बोले सर ऐसा बात है, मेरे मामा को किसी ने अपहरण कर लिया है, मुझे शक है। तो बोले कि अपहरण तुम्हारा ही मामा के हुआ है, यहाँ पर तो बहुत लोग का हुआ है। इस तरीके से उन्होंने बातें की। हाँ, तो हम किसी का बाइक चोरी हुआ है तो किसी का ये बताओ तुम कहाँ तक ढूंढी। तो मैं बोली कि सर मैं कहाँ तक ढूंढूंगी, लड़की हूँ, रिलेटिव तक ना ढूंढ सकती हूँ। तो बोले कि उसके पास मोबाइल है। तो हम बोले कि नहीं। थाने कितने दिन बाद गई थी ये बताइएगा? मैं थाने में गई FIR करने के, मतलब 12 तारीख के FIR की। 8 अगस्त को वो 8 अगस्त को रजिस्ट्री ये लोग दबा के रखे थे। तो हम 2-4 दिन वेट किए कि अब थाना से कोई कॉल वगैरह आएगा। हम अपना मोबाइल नंबर दे दिए थे तो नहीं आया कोई। तो फिर हम एप्लीकेशन लिख के और ये थी FIR नाम से लिख के, अपने मामा लोग के मौसी लोग का नाम से लिख के हम जाके दिए। तो FIR हुआ। तो FIR के हम 2 दिन बाद 14 तारीख को हम गए रेलवे स्टेशन। हम सोचे कि RPF लोग से पूछ लेते हैं, केस डाल देते हैं। तो RPF के एक जवान हमसे बोले कि हम फोटो देखा है मामा के ना, तो बोले कि ये लड़का को हम 14 या 13 तारीख को देखे हैं। देखा था उन्होंने? कहाँ पर? हाँ, बोल रहे थे कि कोई बक्सर वाली ट्रेन पर चढ़ते हुए कोई 2 आदमी उसको सहारा दे रहे थे चढ़ाने में, और जो भी बेहोशी के हालत में या नाशा के हालत में, हो सके कोई नाशा भी कराया होगा। तो फिर उसके बाद हम वहाँ से गए थी मैं थाना में, और जो सर मेरे केस के आए हुए थे सुमन सर, उनको हम लेके गए वहाँ RPF में। तो उनसे पूछा गया, RPF के जवान से सर पूछे तो बोले कि हाँ लड़का को देखे हैं, सेम यही लड़का है, मिट्टी से पूरा इसका पैर ये गंदा हुआ था। तो फिर उसके बाद हम सर के साथ 2-3 लड़का से छानबीन पूछताछ हुआ, सर हमको ले गए। तो उसके बाद फिर छोड़ उड़ दिए वो लड़का को, क्या किया हम लोग के घर भेज दिए, हम लोग घर आ गए। और फिर उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम 2 बार थाना पे भी गए तो सुमन सर के पास कॉल भी किए तो ये बोले कि मेरा ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है। तो हम बोले कि सर मेरा केस तो हम किसी और को दे देंगे, आप थाना में जाके पूछ लीजिएगा। हम थाना में जाके पूछिए तो शायद जिसको केस देना था लोग बोले कि वो छुट्टी पर घर है, छुट्टी पर घर है। तो हम SP सर से मिले, अभी कोई SP सर आए हैं ना, हम उनसे मिले। तो वो सर बोले कि क्या मैटर है, तो हम प्रॉब्लम अपना बताए। तो बोले कि मतलब पूरा सुन भी नहीं पाए, मेरा बात पूरा तो सुनना चाहिए ना, लेकिन पूरा सुन नहीं पाए। और बोले कि ठीक है। और उसके बाद हम लोग आ गए। लेकिन हम गुरुवार के गए, आज मतलब 2-3 दिन हो गया, अभी तक तो कोई सूचना नहीं मिला हमको कहीं से। काफ़ी हम लोग परेशान हैं, क्योंकि हमारे जीने का सहारा हम लोग का वो यही मामा है। मेरी माँ बीमार रह रही है, मेरी नानी बीमार है, और मैं अकेली लड़की थाना कोर्ट कचहरी इधर उधर भाग दौड़ कर रही हूँ। अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पागल हो गई कि क्या मैंने इस हाल पे ये लोग कर दिए हैं ना, लोग आरा के लोग कि सुसाइड कर लेंगे हम लोग। तो इसकी ओर से कोई सहयोग नहीं, कोई नहीं मिल रहा है। और आरा में इतना हो रहा है ना, आए दिन कुछ ना कुछ होते जा रहा है आरा में। आज मेरे मामा के साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, तो फिर हमारा परिवार तो और ख़त्म हो जाएगा।
इनके साथ इनकी माँ भी हैं, क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहल चाहतानी कि हमारा भाई के जो भी होके दोस्त होके या दुश्मन होके हमारा भाई के मैं लौटा देस लोग। हम यही चाहतन कि हमारा भाई के लोग लौटा देस न तो भाई भी नाम जिंदा न रहो। वो ये वो हमारे भाई सहारा बाटे, हमारा बहन लोग और मतारी और शिवनारायण सिंह मारपीट के मतारी के हमारा भाई के घर से भी निकाल दे लोग। हम उजा रहत रही, हमरो के मारा लोग, सारा सामान प्रॉपर्टी सब लूट पाट के हम भाई के निकाल दे लोग। हम रेंट के मकान में रहतनी, हम रेंट के मकान में कितना दिन तक हम रेंट के मकान में हमें मतारी रही। ये बताइए ना कि आप पुलिस के पास जब गई, ठीक ना, तो पुलिस की बात सिर्फ बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वाणी आप हर शाम देखिएगा कि ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे बिहार पुलिस की पुलिस वाणी आते रहती है, लेकिन ये जनता की वाणी, और जनता ही सबसे बड़ा बात है कि लोकतंत्र में राजा होता है। चाहे एसपी साहब हो भोजपुर के, चाहे थानाध्यक्ष हो, चाहे डीएसपी हो, इनकी बात को आखिर क्यों नहीं सुना गया? आखिर इनकी बात को सुनेगा कौन? आप एक मतलब भोजपुर की पुलिस सिर्फ और सिर्फ बालू माफिया को खोजने में अव्वल दर्जे पर रहती है, कैसे ट्रक वाला को पकड़ना है, कैसे ट्रक वाला से उगाही करना है, लेकिन इंसान को खोजने के लिए कि माथा पे, इसको सर बोलते हैं, सर पे जीपीएस ट्रैकर लगाइए तब बिहार पुलिस आपको खोज पाएगी, भोजपुर पुलिस आपको खोज पाएगी। लेकिन बयानवीर अगर किसी को देखना है, चले जाइए गंगवार साहब हर सप्ताह भाषण देते हैं, चले जाइए एक मिस्टर राज जो अभी एसपी बन के गए, वो बैठ के मुख्यालय में भाषण देते थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया। सच्चाई आपके सामने है। जनता दरबार लगाइए, जनता के पास जाइए, होने वाला कुछ नहीं है। अधिकारी फोन मिलाएंगे लेकिन मदद के नाम पे 0 सन्नाटा। आखिर किसी न्यूज चैनल के पास कोई क्यों आता है? जब कहीं से कोई हारता है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे नेता हो, उसके बाद देशवा न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म पे लोग आके अपनी बातों को रखते हैं। और क्योंकि हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा हो, चाहे धीरज परासर हो, चाहे अमित सर हो, या हमारी टीम के जितने भी सदस्य हो, हर एक सदस्य कोशिश करते हैं कि आम जन की आवाज को पुलिस प्रशासन और सरकार तक पहुंचाया जाए। आखिर इनके आंसू का जवाब देगा कौन? इनके आंसू का जवाब कौन देगा? पुलिस तो देने से रही। इनका बच्चा गुम हो गया, इनका भाई गुम हो गया, पुलिस बोल रही, क्या बोल रहे थे पुलिस, क्या बोल रही थी? डीएसपी साहब बोल रहे थे कि उसके पास फोन था, मोबाइल, तो मैं बोली कि जी सर मोबाइल नहीं था। अब पुलिस बोल रही है कि उनके पास मोबाइल था। आखिर पुलिस ऑपरेशन मुस्कान चलाती है। मैं छोटा पॉइंट आपको बता दूं, ऑपरेशन मुस्कान किस लिए चलाती है? कि चोरी हो गया मोबाइल, वो लोगों को वापस करके उनके होठों पे स्माइल लाने की कोशिश करती है। आखिर वो मोबाइल चोरी होता क्यों है? आज तक किसी मीडिया के साथी ने यह बात नहीं पूछा। आखिर पुलिस प्रशासन के रहते हुए 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख का मोबाइल कैसे चोर उड़ा ले जाते हैं? अब बाद में पुलिस वही मोबाइल लौटा के फिर अपना पीठ थपथपाती है। आखिर क्या करेगा इनका बच्चा? सर पे कहीं ना कहीं, माथा में, पीठ में जीपीएस ट्रैकर लगा लेगा या कोई ऐप लगा ले ऐसा जिससे कि पुलिस उसको खोज पाए। संवेदनहीनता जिसको कहते हैं वो देखने को मिल रहा है। बिहार पुलिस की वर्दी को दागदार करने वाले ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई कब होगी? 3 स्टार वाले साहब ना वर्दी की हनक में थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं, एसपी साहब ज्यादा पावर रहता है। डीएसपी साहब क्या बोल रहे थे? डीएसपी सर ये बोले कि मोबाइल था उसके पास, तो मैं बोली कि जी सर मोबाइल नहीं था। अगर मान लीजिए कि कोई नहाने जाता है या कहीं कचरा फेंकने जाता है, कहीं एनी टाइम तो इंसान मोबाइल लेके नहीं जाता। मेरी बात सुन नहीं रहे थे, लेकिन हम अपन लोग से कह रहे हैं, तो वो रहे हैं कि जब मोबाइल नहीं था तो खोजना मुश्किल है, इतना जल्दी तो मिलेगा नहीं, टाइम लगेगा। तो हम बोले कि सर टाइम थाना कहाँ से खोज पाएगा जब मोबाइल नहीं है तो, और इतना जल्दी तो नहीं खोज पाएगा, कोई टाइम लगेगा। तो फिर डीएसपी सर थाने को कॉल किए, तो थाने को कॉल किए तो उधर से शायद जवाब आया कि कोई एक छापरा के कोई लड़का के मोबाइल नंबर हम दिए थे, तो उसका कुछ ऐसे ही बोले और उसके बाद हम लोग को भेज दिए वापस। आखिर पुलिस सीसीटीवी कैमरा जांच की? हम बोलते रह गए ना थाना में कि सर एक बार सीसीटीवी कैमरा जिस रूट से लड़का गोडना रूट से गया है और आरा स्टेशन पासे में है, सीसीटीवी कैमरा आप लोग चेक करवा लीजिए। लेकिन नहीं, अभी तक नहीं हुआ और इतना दिन बाद रहबो नहीं करेगा। हम बार बार बोलते रह गए कि सर, क्या बोला उन्होंने बदले में? बोले कि ठीक है हम करेंगे, ठीक है हम करेंगे, लेकिन नहीं किए हैं। अगर आपके डीएसपी साहब, आपका बेटा अगर गुम हो जाता, अगर एसपी साहब का बेटा गुम हो जाता, अगर एसपी साहब का कुत्ता गुम हो जाए, छोड़िए ना इंसान को, कुत्ता गुम हो जाए, तो आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं कि हम सीसीटीवी कैमरा देखेंगे कि नहीं देखेंगे, जीपीएस ट्रैकर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। आखिर आपके अंदर कब मानवता आएगी? जिस वर्दी की आपने शपथ खाई थी, जिस वर्दी को पहनने के बाद आपने ये थोड़े सोचा था कि सामने वाला जनता उसको बोलेंगे कि भाई सीसीटीवी कैमरा आप देख नहीं सकते हैं,
हम वहां पे बता नहीं सकते हैं, हम उस रास्ते को देख नहीं सकते हैं। पुलिस बोल रही है कि मोबाइल नहीं था पास में। जिस बच्चे के पास मोबाइल नहीं रहेगा मतलब गरीब रहेगा, भिखारी रहेगा, आप उसको नहीं देखिएगा। मतलब इस इंसानों की जान आज के समय में पुलिस प्रशासन के लिए भेड़ बकरी से भी बदतर स्थिति हो गई है। बड़े अधिकारी का क्या कहना है हमने बताया ही। अभी हमने बात किया था एसएचओ से, नए एसएचओ आए हैं इनके जो थाना नवादा में हुआ। उन्होंने बोला कि हम देख के धीरज जी बताते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। आखिर वो अधिकारी नया है, जानकारी नहीं है, फिर भी बता रहा है कि देख के बताते हैं। लेकिन डीएसपी साहब, आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी फैमिली है, आपके भी नाती पोते होंगे, उनके साथ अगर ये घटना हो जाए तो फिर क्या होगा। और आज ना आपके पास वर्दी है, कल रिटायर कीजिएगा तो यही पुलिस जो आपने किया है ना, कर्म घूम के आता है, यही पुलिस आपके साथ भी वही व्यवहार करेगी। जी मैम, फिर आगे क्या हुआ? सीसीटीवी कैमरास को लेकर मतलब दिल में थोड़ा सा ममता नहीं है कि औरत लोग इधर उधर भटक रही है, अपना इंसाफ मांग रही है, तो थोड़ा सा मीडिया की वीर हमारी बिहार पुलिस है। आप तो राजनंदिनी जाती हैं, बस बैठा के सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर को जोड़िए। भाई पुलिस का काम है सोशल मीडिया पे फॉलोअर जोड़ना, कि पुलिस का काम है कार्रवाई करना। आखिर अपराध का ग्राफ बिहार में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पुलिस बस सोशल मीडिया पे वीर बन रही है, मोबाइल फोन पे वीर है। शाम के समय आप देखिएगा पुलिस वाणी करके आता है, ठीक ना। अब पुलिस वाणी सुनिएगा लेकिन जनता की वाणी नहीं सुनिएगा। पुलिस अपनी वाणी बता दे, अपनी अगर 10 में 10 अपराधी में से एक पकड़ा गया ना, चोर पकड़ा गया एक, तो उसके लिए पुलिस 10 बार पीठ थपथपाई। यही भोजपुर पुलिस ही पीठ थपथपाती है। और पूरा रात बालू माफियाओं के साथ मिलकर इनके जितने भी अधिकारी हैं एसएचओ लेवल के, वो आतंक मचाए हुए रहते हैं और वसूली करते रहते हैं, अवैध वसूली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सैकड़ों सबूत फेंका हुआ मैं कहता हूं रद्दी के भाव में। लेकिन एसएचओ साहब हो, डीएसपी साहब हो, एसपी साहब हो, या जिला प्रशासन में बैठे हुए कोई व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार आपकी परिभाषा में अगर पहले नंबर पे है तो ये गलत है। मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना, खास करके वीर कुंवर सिंह की धरती पर से आ रहा है ना, तो ये शर्मसार करने वाली बात है। इसीलिए शायद लगातार प्रशासन पर सवाल भी उठाया जाता है। जो ये हाल है, बेहाल हो चुका है बिहार। आप कितना भी बिहार पुलिस को हाईटेक कीजिएगा जनता के पैसे को लेके, आप 112 की गाड़ी दीजिए, 112 का बाइक दे दीजिए, पल्सर, जो मतलब जो करना है, कंधे पे कुछ भी टांग दीजिए, स्टार तो रहता है, ये कैमरा भी आप लोग देखते होंगे लगा हुआ रहता है। लेकिन जब तक उनके अंदर इंसानियत नहीं आएगी, जब तक उनका फर्ज उनको आगे नहीं जाने के लिए बोलेगा, फर्ज उनका काम करने के लिए नहीं बोलेगा, तब तक वो कुछ करने वाले नहीं। क्योंकि अंदर से जो मानवता इंसानियत आती है ना। मेरी माँ बूढ़ी औरत है ना, थाना में जाके अपने बेटे के एज के लड़का लोग से, सिपाही लोग से, जो भी है, हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ पकड़ के कहती है, पैर पकड़ के कि बेटा इंसाफ दिलाइए, मेरे भाई को ढूंढो। हाँ ठीक है, बस इतने लोग कहते हैं, कुछ कर नहीं रहे। हम सब लोग से हाथ जोड़त चलत नानी कि हमारा भाई के इंसाफ दिया, लेकिन कोई हमारी बात सवाल नहीं के सुनत। थाने के चक्कर लगाई तो फिर क्यों नहीं गए किसी नेता विधायक के पास जिसको आप लोगों ने चुना मिलकर? थाने के हम चक्कर लगाए तो फिर सोचे कि एक बार जो डीएसपी सर आ रहे हैं ये कुछ करेंगे हेल्प, तो वो भी नहीं। हाँ, तो देखिए हम तो ये सब चक्कर में, नए वाले अधिकारी जाते हैं, उनको समझने में थोड़ा सा समय लगता है, तो नए वाले को इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुराने वाले तो कम से कम इतने संवेदनहीन नहीं होते ना। भाई आपकी मिलना ना मिलना सेकेंडरी चीज है, आपने किया क्या, आपने मेहनत कितनी की, आप इसलिए इस काम के लिए बैठे हुए हैं, आपने किया क्या, आपने बालू माफिया से संपर्क किया वसूली के लिए, ये तो जाहिर होता है। लेकिन किसी इंसान के जान की कीमत भेड़ बकरी की तरह है या उससे भी घटिया स्थिति में है, तो सोच सकते हैं हमारी बिहार पुलिस कितनी संवेदनहीन हो रही है। तो सोचने की बात है। और शायद यही वजह है। इसके बाद आज आप लोग देशवा न्यूज में आए, क्या सोच? जी, हम ये सोच के आए कि हम ये भी कह रहे हैं कि देशवा न्यूज से हमको थोड़ा ये है कि आप लोग हमको इंसाफ दिलाइए और मेरा हेल्प कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे मामा को ढूंढने में और ढूंढवाने में, जो भी हो। और हमको थोड़ा सा देशवा न्यूज हम देखे हैं, हमको बिलीव हुआ, विश्वास हुआ, हम उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं कि आप लोग मेरा पूरा सहयोग करेंगे। हमारी ब्रांड एम्बेसडर ने अभी तक सैकड़ों लोगों की मदद की होगी, हजारों लोगों की मदद की होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। बबीता मैम ने अभी कुछ मामला, कुछ दिन पहले का मामला है, गया में एक किन्नर के साथ बदतमीजी हुआ था, गलत व्यवहार उनके साथ हुआ था, हम लोगों ने उनकी मदद की। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, हमारा काम, हम मीडिया है, हमारा काम है सरकार तक आवाज को पहुंचाना, पुलिस प्रशासन तक आपके आवाज को पहुंचाना। आगे संवेदनहीनता या संवेदनशीलता उनके पास है, ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन सवाल पूछना आपके चैनल देशवा न्यूज का काम है, सवाल हम लोग पूछते रहेंगे, चाहे सामने में एसपी साहब हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हो, न डरेंगे न झुकेंगे, सवाल लगातार दनादन दागते रहेंगे। देखते हैं कितना दिन तक ये लोग चुप रहते हैं। राजनंदिनी जी बिल्कुल, पहले के ज़माने में मोबाइल तो नहीं था, अब कुछ दिन से मोबाइल हुआ है ना, तो पहले लोग गुम होते थे तो कैसे मिलते थे।
आज भी छोटा छोटा बच्चा मोबाइल लेके गुम नहीं होता है, अपहरण नहीं होता है, तो कैसे मिलता है? कि अभी एसपी साहब का कुत्ता गुम हो जाए ना, खोज के यही डीएसपी ऊपर कर देंगे। तो ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि पूरा बात हम सुने समझे। एक दो बात सुन ले रहे हैं, उसके बाद जाओ जल्दी जाओ। कैमरा में दिखाता है ना, जैसे आप देखती होंगी कि 112 नंबर की गाड़ी दौड़ रही है रोड पर, उस पर अधिकारी हो ना हो, क्योंकि उसमें लगा हुआ था जीपीएस ट्रैकर, एसपी ऑफिस उसका मॉनिटरिंग होता है, ठीक ना। तो चोरी कैसे करना है पुलिस को बेहतर पता है। पुलिस चाह ले और कुछ गुम हो जाए कहीं से, एक फिल्मी डायलॉग था, ये संभव नहीं है। आखिर हमारी बिहार की पुलिस सक्षम है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी जो शायद अपने कर्तव्यहीनता के चलते ही जाने जाते हैं, उनको एक बार कर्तव्य के बारे में जाननी चाहिए, वर्दी के बारे में जाननी चाहिए, उन्होंने जो शपथ लिया उसके बारे में जाननी चाहिए, और डीजीपी सर जो 6 एस के बारे में बताए थे उनके बारे में भी जानना चाहिए। तीसरा नंबर एस तो आपके लिए परफेक्ट बैठता सर। धन्यवाद। साथ कोई घटना होता है तो या तो दोस्त करता है तो दुश्मन करता है। हम दोस्त दुश्मन का सबका नाम बता दिए, लेकिन फिर भी अभी तक किसी से पूछताछ नहीं हुआ। एक दो लड़का से पूछताछ सुमन सर किए, वो ट्रांसफ़र हो गए शायद कहीं और। उसके बाद कौन आयो बने हैं, हम गए तो बोले लोग कि नहीं अभी तो छुट्टी पे है। और फिर देखिए छुट्टी पे रहेगा, मर जाए कट जाए उससे कोई नजर नहीं है। मतलब आज भी बिहार पुलिस ने 1,23,000 लोगों की बहाली निकाली। 1,23,000 लोग सिर्फ इसलिए आएंगे कि आप छुट्टी पे चले गए तो आपका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है, यही ना मतलब हुआ। जी बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरीके से एक बहन अपने भाई के लिए गुहार लगा रही है। मात्र 15 वर्ष का वो युवक था जिसका अपहरण किया गया है, और लगातार ये लोग दरबदर भटक रही हैं। पुलिस थाना जो भी चौक है वहां पर गुहार लगा रही है, लेकिन कोई भी इनके बात को सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में हमने पूरी जानकारी ली, बातचीत करने की भी कोशिश की कि पूरा मामला क्या था और कहां तक ये लोग गए। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।